गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ मिड डे मील्स। आपने मिड डे मील्स के बारे में सुना होगा। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कम्युनिटी मील्स के बारे में कि कम्युनिटी मील्स क्या होता। अभी है मिड डे मील्स। मीन्स खाना मिड डे मील की। मिड डे मील आप सुनते तो आ रहे हैं कि मिड डे मील होता क्या है। तो डू यू नो दैट अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन आवर कंट्री गो हंग्री। आपको क्या पता है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रोज़ भूखे ही सो जाते हैं, उनको खाना नहीं मिलता है। हमारे देश की कुछ प्रतिशत जनसंख्या इतनी गरीब है, गरीबी के जीवन जी रही है कि वो बच्चों को खाना नहीं मिल पाता है, तो वो पढ़ेंगे क्या। तो सरकार ने एक क्या चलाया, टू हेल्प दीज चिल्ड्रेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड द मिड डे मील्स प्रोग्राम इन सम स्कूल्स। अब इनकी हेल्प के लिए, ऐसे बच्चों की हेल्प के लिए जिनको खाना नहीं मिलता है, तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया मिड डे मील्स प्रोग्राम। एक स्टार्ट किया जो कि स्कूलों में चलाया गया कि बच्चे जो खाना नहीं मिल रहा है तो पढ़ेंगे क्या। तो उन्होंने प्रोवाइड कराया स्कूलों में ही खाना, कि वो खाना के बहाने स्कूल आएंगे और पढ़ाई भी करेंगे। तो वहाँ पर खाना प्रोवाइड कराया सरकारों ने। तो अंडर this program, free and nutritious meals are provided to all the student in these school। तो इन्होंने क्या किया, कुछ एक प्रोग्राम चलाया, उसमें क्या किया, फ्री में जो न्यूट्रिएंट्स मतलब विटामिन्स में जो विटामिन्स वाले खाने होते हैं, जिसमें हर प्रकार के बच्चों को ग्रो करने के लिए और उसमें विटामिन वगैरह हो, न्यूट्रिशंस हो, ऐसी खाना को प्रोवाइड कराया गया स्कूलों में। आपने देखा होगा कि कुछ प्राथमिक विद्यालय जो हमारे गांव में और शहरों में हैं, गांव में अधिकतर ऐसी चीज़ें देखी होंगी, जो सरकारी स्कूल हैं उसमें खाना मिलता है और किसी दिन खिचड़ी मिलेगी, किसी दिन दाल चावल मिलेगा, दूध मिलेगा, फल मिलेगा, जिससे कि बच्चों को पौष्टिक आहार मिल सके और बच्चे जो हैं कमज़ोर ना हो, स्वस्थ रहें, और उस खाने के बहाने ही वो पढ़ने के लिए भी स्कूलों में आएँ। इससे दो हमारे फ़ायदे हुए। एक तो हमारे देश के जो गरीब बच्चे थे, जो बिना बगैर खाए सो जाते थे, ये तो वो एक तो उनको खाना प्रोवाइड हो गया और वो कुपोषण के शिकार नहीं होंगे, वो स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, उस खाने के चक्कर में वो स्कूल आएंगे, तो स्कूल आएंगे जब, तो वो पढ़ाई भी करेंगे। उनको फिर उसी लालच में पढ़ाई भी करवाई जाती है। वो आएंगे, पहले कुछ पीरियड पढ़ाया गया, कुछ सिखाया गया, फिर वो खाना खाते हैं। तो रोज़ डे बाय डे ऐसी संख्या बच्चों की बढ़ती गई और स्कूल आना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इससे हमारी जो शिक्षा की नीति है वो भी फुलफिल होने लगी। जो साक्षरता मिशन है हमारे कंट्री का, वो भी फुलफिल होने लगा और उसका अनुपात धीरे धीरे डे बाय डे बढ़ रहा है। दिस encourage the students to come to school and also assist in their healthy growth। तो यही हुआ कि वो इनकरेज होते हैं, ये खाने को देख करके स्टूडेंट्स स्कूल आते हैं कि आज ये खाना मिलेगा, कल ये मिलेगा, परसों ये मिलेगा। उस खाने के लालच में वो स्कूल आते हैं और उसके लिए वो खाते हैं तो हेल्दी भी होते हैं और उनकी ग्रोथ भी होती है। और साथ साथ में उनको जो शिक्षा देनी चाहिए कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ाई भी करते हैं। इससे दोनों जो टारगेट हैं हमारे कंट्री के वो पूरे हो जाते हैं। गलत लोगों के हाथ में खाना नहीं जाता है। वैसे खाना देने को कहो तो शायद बच्चों तक ना पहुंच पाए, लेकिन स्कूल आएंगे और खाएंगे तो उसकी पूरी रिटर्न में जो है उसका पूरा जाता है। कागजों पे लिख करके सरकार उससे पूरा का पूरा ब्यौरा लेती है कि कितने बच्चों ने खाया, कितने ने पढ़ाई करी, कितने आपके स्कूल में हैं। तो इससे क्या होता है कि सही जो है कार्य हो पा रहा है और बच्चे को मिड डे, उस प्रोग्राम का नाम मिड डे मील रखा गया है और बच्चों को खाना मिल रहा है स्कूलों में और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेस एंड स्कूल कैंटीन। आपने स्कूल कैंटीन का तो नाम सुना होगा, लेकिन मेस का नाम शायद ना सुना हो। तो इसको ये क्या है, इन बोर्डिंग स्कूल्स स्टूडेंट्स ईट देयर मील्स इन अ मेस। जो बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं जिसमें बच्चे
जो है हॉस्टल कहते हैं ना, हॉस्टल में कर रख दिए जाते हैं, जो वहीं पर रहते हैं, वहीं पर पढ़ाई करते हैं और वहीं पर रहते हैं, जिनके मम्मी पापा दोनों काम करते हैं या किसी अन्य वजहों से वो बच्चे स्कूलों में भर्ती करा दिए जाते हैं, जो कि कभी कभी बीच बीच में आने को पेरेंट्स को मिलता है। वो क्या होता है, बोर्डिंग स्कूल होता है और बच्चे वहीं पर रह कर के उनको पढ़ाई कराई जाती है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए उसी स्कूल में खाना भी प्रोवाइड होगा, भाई खाना भी तो देना पड़ेगा। जब वहाँ रहने का इंतज़ाम है, पूरा पढ़ाई का इंतज़ाम है, तो उनको खाने का भी इंतज़ाम होता है। तो जो खाने के लिए एक एरिया बना होता है उसको क्या बोलते हैं, मेस, जहाँ पे खाना उनको मिलता है। जो किचन वहाँ पे बना होगा, हॉल टाइप का बना होगा, टेबल्स लगी होंगी, बच्चे जा कर के वहाँ पे खाना खाते हैं, वहाँ से खाना लेके अपने रूम में आ जाते हैं, वहाँ पर खाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, मेस बोलते हैं। द मेस सर्व्स फूड आइटम अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड मेन्यू। जो मेस होता है उसमें जो सर्व फूड होता है, जो खाना परोसा जाता है, उसका आइटम जो है अकॉर्डिंग टू अ फिक्स्ड मेन्यू बनाया जाता है एक, उसमें फिक्स रहता है कि ये खाना ये सुबह नाश्ते में मिलेगा, ये दोपहर के खाने में मिलेगा, ये शाम के टाइम मिलेगा और ये रात के टाइम मिलेगा, सोते समय ये मिल्क मिलेगा। तो वो मेन्यू में फिक्स रहता है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को प्रोवाइड कराया जाता है। मेस के थ्रू उनको ये खाना प्रोवाइड कराते हैं। ईटिंग टुगेदर फास्टर्स कोऑपरेशन। ये खाना खाने से एक दूसरे में क्या होता है, ये कोऑपरेशन एक दूसरे में बढ़ता है ना, और वो एक दूसरे की सहायता करने लग जाते हैं। बच्चे सहायता करना सीखते हैं और खाना भी खाते हैं। Most schools have school canteen where students can buy different food item at lower rates। और कुछ स्कूलों में है जो कैंटीन होती है, बच्चों के लिए बनाई जाती है, तो वहाँ पर से स्टूडेंट्स पैसे घर से लाते हैं और डिफरेंट टाइप के फूड वहाँ पे मिलते हैं और लोअर रेट्स होता है उसका, कम रेट्स वाले रखे जाते हैं वहाँ पे, जो कि बच्चे खा सकें, ले सकें। तो लोअर रेट्स में वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है स्कूल कैंटीन में। जैसे कि आपके यहाँ भी है कि जो है कुछ खाने के आइटम होते हैं जो कि कैंटीन के थ्रू मिलते हैं। कुछ बच्चे मान लीजिए खाना नहीं ला पाए तो मम्मी पापा ने पैसे दे दिए, तो आकर के कभी कभी मान लीजिए खाना लाए भी हैं तो भी मन हो रहा है, तो कभी कभी पैसे मिल गए हैं तो कुछ चीज़ खरीद के, बच्चों की चीज़ें खरीदने की आदत भी होती है तो वो लेकर के खाते हैं और उसको कम पैसों में प्रोवाइड कराया जाता है स्कूल की तरफ से। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मेस है और स्कूल कैंटीन है, ये क्या काम है। कुछ स्कूल कैंटीन्स में पूरा खाना भी मिलता है कि वहाँ पर जो बच्चे खाना नहीं ला रहे हैं उनको खाना भी मिल जाता है, ख़रीद करके खाना खाते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये मिड डे मील क्या होता है और आपका मेस एंड स्कूल कैंटीन क्या हुआ। ये दोनों स्कूल से रिलेटेड है। मिड डे मील आपका हो गया जो स्कूल में खाना छोटे बच्चों को प्रोवाइड कराया जाता है। ये बड़े बच्चों के लिए नहीं है, मिड डे मील छोटे बच्चों के लिए है। छोटे बच्चों को खाना प्रोवाइड कराते हैं, स्कूल के अंदर ही पौष्टिक आहार मिलता है। उसमें तो ऐसा भी है कि किसी दिन फल मिलेगा, किसी दिन दूध मिलेगा, किसी दिन दाल चावल मिलेगा, मतलब सारा का सारा विटामिन और न्यूट्रिशंस वाला खाना मिलता है जिससे कि बच्चे जो हैं हेल्दी हों। क्योंकि हमारे जो गरीब बच्चे थे, जो कि जिनको खाना नहीं मिल पा रहा था, वो क्या थे, बहुत ज़्यादा कुपोषित हो रहे थे, वो बहुत ज़्यादा उनको बीमारियां हो रही थी। तो हमारा हर प्रत्येक बच्चा देश का, कंट्री का जो एवरी चाइल्ड जो है उनको हेल्दी रहने का प्लान इसमें फुलफ़िल किया जाता है और साथ ही साथ उनको एजुकेशन से भी रूबरू कराया जाता है कि उनको पढ़ाई में भी मन लगे, वहाँ पे खाना भी मिले और पढ़ाई भी करें। तो जो मज़दूर लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जो उनके मम्मी पापा होते हैं, वो उनको स्कूल में छोड़ करके और चले जाते हैं, वो अपना काम भी करते हैं। तो वहाँ पर उनको ये टेंशन नहीं रहती है कि मेरा बच्चा भूखा रहेगा। उनको पता है कि वहाँ पे खाना भी मिलेगा, बच्चा सुरक्षित भी है, पढ़ाई भी करेगा। तो वो भी मेंटल फ्री होकर अपने जहाँ भी रहते हैं अपना काम करते हैं। तो इससे क्या है कि बच्चे स्वस्थ भी रह रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। और ये जो मेस है, मेस तो आपको पता ही चल गया कि बोर्डिंग स्कूल्स के
बच्चों के लिए है, जो कि हॉस्टल होता है जहाँ पर बच्चे रह कर के पढ़ाई करते हैं। उनको वहाँ पर जो खाना प्रोवाइड किया जाता है मेस के थ्रू, जो किचन होता है वहाँ का एरिया होता है, वहाँ पे बच्चों को वहाँ से खाना ले जा कर के खाते हैं, तो वो कहते हैं कि मेस है, उसका नाम होता है मेस। और स्कूल कैंटीन में कुछ चीज़ें मिलती हैं बच्चों के लिए, प्रोवाइड कराई जाती हैं लोअर रेट्स में, जो कि वहीं पर पैसे के थ्रू बच्चे लाते हैं घर से और ख़रीद करके खाते हैं। थैंक यू।